नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त पॉलिटिक्स में जो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी हो गई है वो ये कि कानून का इस्तेमाल कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे करती है। आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए कानून की मदद लेती हैं, और जब उनको सत्ता पक्ष दबाता है तो विपक्षी पार्टियां भी कानून के दरवाजे पर जाती हैं कि उनको इंसाफ दिलाइए। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से विपक्ष की सुनता है और कितनी सुनता है, और सत्ता पक्ष की सुनता है तो कितनी सुनता है। हर बार, और खासकर पिछले कुछ वर्षों से लगातार विपक्षी पार्टियों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी ये कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी जो तमाम अपीलें होती हैं, अर्जियां होती हैं, उन पर इतने ध्यान नहीं देता और सरकार की तरफ से हमेशा वो काम करता है। हालांकि चुनाव आयोग, मैं आपको बता दूंगा, आप जानते भी हैं, निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उसका काम है कि निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए। अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर में विपक्षी पार्टियों के वोट काटे गए। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में इसका थोड़ा सा विरोधाभासी नतीजा आ रहा है और विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सत्ता पक्ष के वोट कट गए एसआईआर के जरिए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक विपक्ष के व्यक्ति से कि किस तरह से इस पूरे कानूनी हथियार को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो खुद भी कानूनी तौर पर बड़े सक्षम हैं। एक वक्त में उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ को हेड कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं। इस वक्त वो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी में, और उनका जो एक फोटे है जिस पर उन्होंने बहुत काम किया वो ये कि विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कानून से प्रताड़ित हैं, या सत्ता पक्ष द्वारा जो उनको कानूनी तौर पर दबाया जाता है, उससे उनको एफआईआर दर्ज की जाती है, उनको जेल डाला जाता है, तो जो भी उनके पास आता है उसका वो निःशुल्क उपाय भी करते हैं या उनकी कानूनी मदद भी करते हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, आभार, आपने यहाँ तक आने का अवसर दिया। जी प्रदीप जी, पहली बात तो ये कि आप चूंकि कानूनी विधा से जुड़े हुए हैं और इस वक्त कानून जो पीड़ित है उसके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है, उसको भी लगता है कि कानून ही उसको बचाएगा, संविधान उसको बचाएगा, और जो पीड़ा पहुंचा रहा है उसको भी लगता है कि कानून ही से इसको कचर देंगे टाइप। बिल्कुल। आप चूंकि उस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो इस वक्त क्या चीज़ है जो सत्ता पक्ष बहुत करीने से कर पा रहा है कानून की आड़ में, और आप चूंकि तमाम कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद करते हैं, तो आपने किस तरह से ये पूरा काम किया और इस वक्त आपको करंट सिचुएशन क्या लग रही है? अब आप लगातार सोशल मीडिया से आप भी जुड़ेंगे, आप तो मीडिया से ही हैं, तमाम देख ही रहे होंगे कि पता चला कि अपराधी बेल में और वैज्ञानिक जेल में, ये सब चल रहा है। पूरे चारों तरफ यही माहौल है कि अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर प्रताड़ित होता है, न्याय के लिए जाता है, तो उसकी कहीं अनदेखी की जाती है, और सत्ता बच जब चाहता है एक छोटी सी शिकायत पर विपक्ष के हाथ बुलडोजर पहुंच जाता है। ये कानून को इस तरह से उसका हथियारीकरण किया जा रहा है। सत्ता पक्ष जो है वो कानून का हथियारीकरण कर रही है। मूलतः आप बहराइच से आते हैं, और बहराइच में अभी चूंकि एसआईआर हुआ, तो बहराइच में एसआईआर में क्या आपको ये दिखा कि वाकई में भाजपा के वोट कटे? बिल्कुल, हमने तो बहुत नज़दीक से, हमने 3 बार विधानसभाओं का, हमारे बहराइच जनपद में 7 विधानसभा हैं और 7 विधानसभा में 3 बार जा चुका हूं। अभी लगातार मेरा दौरा जारी है। 17 तारीख को फिर कार्यक्रम है, लगातार एसआईआर की बैठक चल रही है। मैंने जा करके वहां बिल्कुल गहन अध्ययन किया है, बूथों तक गया हूं, गाँव पे गया हूं, और जहां मेरी कार नहीं जा सकती थी, जहां मेरी गाड़ी नहीं जा सकती थी, वहाँ मोटरसाइकिल पर बैठ करके मैं गया हूँ, पतली पतली गलियों में गया हूँ, जहाँ एसआईआर के कैंप लगाए गए थे, जहाँ मैंने भी लोगों को मोटिवेट किया कि कैंप लगाइए, एक जगह लोग आएँ, अपने उसका निरीक्षण कर सकें, अपना पूरी जानकारी ले सकें, मतदाता किसका नाम कटा है, किसका सही है, किसका मेल खाता है, किसका नहीं है, क्या है। तो ये पूरी गहन प्रक्रिया के दौरान, हमने पूरा दौरे के दौरान ये मैंने देखा है कि समाजवादी सत्ता पक्ष का ये सबसे बड़ा उसने हथियार बनाया था कि इससे हम विपक्ष को घेरेंगे, लेकिन वो अपने ही खुद समझ लीजिए कि गड्ढे में खुद खोदे हुए गड्ढे में जाके गिर रहे हैं। वो गड्ढा तो उन्होंने विपक्ष के लिए खोदा था, लेकिन खुद उसमें जाके गिर पड़े हैं। और हम लोगों में जो पूरी सक्रियता थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ट्वीट करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे, हमारे जो पीडीएफ प्रहरी थे वो लगे रहे,
और हम जैसे लोगों को SIR का प्रभारी बनाकर भेजा, तो जा करके पूरे लोगों को हमने मोटिवेट किया, उत्साहित किया कि SIR का आपका वोट रहेगा तो आपका क्या फ़ायदा है, नहीं रहेगा तो नुकसान क्या है, सारी चीज़ों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और हम लोग जा करके अल्पसंख्यकों में डर था, खैर पहले से हम लोगों ने भी उसको बताया कि इसी माध्यम से वो इसी SIR के माध्यम से NRC भी कराना चाह रहे हैं। तो लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और पूरे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, पिछड़े थे, यानी ये कह सकते PDA के लोग पूरी तरह से सजग हो गए और वो पूरी तरह से उन्होंने अपना SIR करवा लिया है। इसलिए सत्ता पक्ष अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। लेकिन भाजपा के पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि वो सरकार में भी। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कहता हूँ काम पूरा नहीं हुआ ऐसा है। नहीं है कि बहुत अति उत्साह में आप कार्यकर्ता हों या आप जैसे लोग जो पार्टी में एक नेतृत्व की भूमिका में हैं जी या आपके जो नेता हैं, जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक ट्रैप था भारतीय जनता पार्टी का जिसमें समाजवादी पार्टी फंस गई? अभी बिल्कुल इससे तुम्हें बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है और यही हम लोग जा करके बूथों पे हर जगह पहुंच के बता रहे हैं। भाजपा किसी मौके पर किसी मोड़ पे षड्यंत्र कर सकती है। आपने अभी तो वोट बढ़वाने का फार्म 6 का कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से वो फर्जी वोटर बढ़वाने का, चूँकि चुनाव आयोग बिल्कुल उनकी निजी मतलब हाथ की कठपुतली बन चुका है। तो इसलिए वो जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितने पिछली बार चुनाव में बैठ के जब कहा कि इन्होंने गलत बताया, गलत आंकड़े दिए, पूरे एफिडेविट के साथ उन्होंने पूरे सबूतों के सारे, उस पर क्या कार्रवाई हुई, पूरे एफिडेविट उन्होंने भेजे थे सारी। चुनाव आयोग ने उस पर कुछ नहीं किया, शांत बैठ जाते हैं। हम लोगों को प्रमाण दे देते हैं तो उस पर शांत बैठ जाते हैं, और हम लोगों के खिलाफ अगर कुछ हो तो जितना षड्यंत्र हो पाता है उतना करती है चुनाव आयोग। एक बात आपने कही जब इंटरव्यू से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि आप प्रदेश में जो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जिसके ऊपर पुलिस उत्पीड़न करती है या कानूनी तौर पर जिसको डराया धमकाया जाता है, आप उसको निःशुल्क मदद करते हैं। ये मैंने 1 सितंबर 2020 को मैं अधिवक्ता सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना, और मैंने तभी से प्रण कर लिया। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे, मैंने फेसबुक पे, हर जगह, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हर जगह लगा दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी समाजवादी का कार्यकर्ता कहीं से हतोत्साहित, पीड़ित हो और कहीं से परेशान हो, वो मेरे पास आए, उसको बिल्कुल निःशुल्क मदद की जाएगी। और मैं तब से उसके लिए तत्पर हूँ। अब मैं काफ़ी दिनों से, पिछले 2 साल से मैं अधिवक्ता सभा का अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन चूँकि दायित्व हमको उसमें मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं से कोई कार्यकर्ता परेशान होता है, आज भी मैं उसको निःशुल्क मदद करता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि वो मेरे पास आया हो आज तक, 1 सितंबर 2020 से लेकर आज तक, और उसको कहीं 1 रुपया किसी अदालती कार्रवाई में खर्च करना पड़ा हो। बहुत बड़े बड़े लोग। कोई नंबर है आपके पास कि प्रदेश में जिस वक्त जिस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि हर ज़िले से खबरें आती हैं जी हर ज़िले में जो कार्यकर्ता है वो डिमोटिवेट होता है, जी हतोत्साहित होता है, उसको डर लगता है, उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि भाई ये राजनीतिक पछड़ों में मत पड़ो, FIR लग जाएगी, जेल चले जाओ। जी। क्या मैसेजिंग आपकी तरफ से होनी चाहिए? आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि इसकी वजह से भी इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है, या कानूनी तौर पर बीजेपी की ये भी एक रणनीति है? हाँ, तो बीजेपी तो इसी से सारा काम पूरा डिपेंड इसी पे बीजेपी कर रही है, पूरा दबाने पे, पूरा गलत मुकदमे, साजिश और गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। सारा भाजपा का जितना भी ताना बाना है इसी पे डिपेंड करता है। कानून का दुरुपयोग, कानून का हथियारीकरण, संविधान का हथियारीकरण, इसी पे भाजपा पूरी इसका डिपेंड काट है सपा के पास? अब PDA के क्योंकि लोग, काट तभी मिलेगा जब आप जैसे लोग एक्टिव होंगे। जी भाई आप जब लीगल विंग आप देखते रहे हैं जी, और अब आप मेन बॉडी में हैं, तो काट है इसके पास। 27 में तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ये PDA के लोग समझ चुके हैं कि सत्ता बहुत ज़रूरी है। इन सबसे पहले पूरा खेल सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द ही रहता है। तो PDA के लोग, और सबसे बड़ी ताकत है वोट में, इसीलिए PDA के लोग इस बार इतना जागरूक होकर वोट बनवा रहे हैं, और वो पूरा सत्ता बदलने की पूरी तैयारी में है। और जिस दिन सत्ता में बदलाव होगा उसी दिन ये संभव है। अभी तक तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कानून अदालत के सहारे, सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग की शासन सत्ता है, अदालत पे भी अनश्य और दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सारे षड्यंत्र भाजपा। अब उसको किन शब्दों में मैं कहूँ, किस तरह से वो लोग घेरते हैं, अदालत को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई जगह जजेस तो वहाँ बैठने से, मामले सुनने से इनकार करते हैं। कहीं ना कहीं से न्यायपालिका भी दबाव में आ जाती है, वो पूरे षड्यंत्र करती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे PDA के लोग, पूरी प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए
पूरा तरह से पीडीए लामबंद है कि इस बार अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से बीड़ा उठा चुका है। हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, हमने उत्साह देखा है, लोगों में जोश देखा है कि इस बार बस केवल नहीं, लेकिन जिस इलाके में आप हैं, बहराइच का इलाका, श्रावस्ती का इलाका, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का भी वो क्षेत्र उससे सटा हुआ गोंडा वगैरह का इलाका जी पड़ता है। जी। उस इलाके में इन दिनों शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी थोड़ी मजबूत हुई, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति है वहाँ पे पार्टी की? समाजवादी पार्टी मजबूत थी, बीच में कोई कमजोरी, फिर लोग पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते उठ के खड़े हो रहे हैं और पूरी जागृत हैं। हमें लग रहा है कि इस बार कम से कम बहराइच जनपद में 7 में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और आसपास भी जीतेगी। श्रावस्ती की भी एक सीट तो श्रावस्ती में है ही, दूसरी सीट है इस बार वो भी जीतेगी। तो इस बार पूरा मंडल, गोंडा में भी हम लोग जीतेंगे, ठीक ठाक जीतेंगे और इस बार अच्छा रिजल्ट रहेगा देवी पाटन मंडल से। आपकी कोई विशेष प्लानिंग इसको लेकर, चूँकि आपका एक दशक का अनुभव है इस क्षेत्र में, आप लगातार एक्टिव रहे, तो अभी आप कुछ कार्यकर्ताओं से कुछ अपील करना चाहते हैं जो लोग कानूनी तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से? वो लोग खुद समझ रहे हैं और कि सत्ता परिवर्तन ही उसका एक रास्ता है, क्योंकि सत्ता का ही पूरा शिकंजा रहता है हर जगह, हर सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पे सत्ता हावी रहती है और सत्ता का दुरुपयोग जितना इधर 10 सालों में, इससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी रही, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का उन्होंने सत्यानाश किया और उस पर जिस तरह दबाव बनाया, इतना शायद बुरा दौर कभी इमरजेंसी के दौर में भी इतना बुरा दौर नहीं रहा जितना बुरा दौर इस समय है। तो इसलिए लोग अब समझ चुके हैं कि इनसे पार पाने के लिए सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है और इसलिए पूरी तरह से लोग जागृत हो चुके हैं, पूरी तरह निर्णय ले चुके हैं। और मैं लोगों में देख रहा हूँ, पूरा प्रदेश गांव-गांव में जाइए, अखिलेश में हम लोग जाते हैं तो उत्साह देखते हैं। जब समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के गाड़ी दिखती है तो छोटे छोटे बच्चे इतना उत्साह से इतना लबरेज हो जाते हैं कि अब किल भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, अब किल अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरी चर्चा चारों तरफ से आवाज़ निकलती है। तो गांव में जो जोश, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के इस समय जो इधर काफ़ी समय देखने मिल रहा है, पिछले 2-3 सालों से कभी नहीं, उससे ज़्यादा अपने पूरे उफान पे हैं लोग, पूरी उसमें जोश में हैं। आपको कभी कानूनी तौर पर नहीं फंसाया किसी ने? आपकी कैसी यात्रा रही पॉलिटिक्स में? नहीं, मुझे भी फंसाया गया। मैं भी 22 दिन की मुझे भी जेल काटना पड़ा। मेरा एक भाई था, साथी था और मैं संविधान बचाओ यात्रा में कई जगह वो मेरे साथ गया। एक बार संयोग से उसके यहाँ मैं पहुँच गया तो वहाँ उसके घर पे कुछ निर्माण चल रहा था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं संयोग से गया था, उधर गया था, एक हमारे रिलेटिव थी, उनकी 13वीं संस्कार था, उसमें सम्मिलित होने जाना था। उस लड़के ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आइए और भैया मेरे यहाँ भी मेरी चाय पी लीजिए। मैं गया, वहाँ उसका कोई निर्माण कार्य चल रहा था, बिल्कुल कानूनी मामला था। पुलिस अनावश्यक रूप से उससे पैसे की डिमांड कर रही थी। मैं जब पहुंचा तो उसने हमसे बताया कि ये घटना है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा मकान अदालत के आदेश से ये है कि मतलब आप बना सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, सारा फेवर है, एसडीएम ने भी ऑर्डर कर दिया है। मैंने सब पेपर देखे तो हमने कहा इसको जा करके सीओ से आप बताइए, कहिए कि पुलिस हमको, थाने की पुलिस और चौकी पुलिस ऐसे प्रताड़ित कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इतना हम बता करके जैसे निकले ही थे, उधर से पुलिस आ गई और पुलिस ने आवश्यक रूप से उस घर में, उसकी मड़ई में घुस गए, उसको मारने लगे, उसके परिवार को प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान विवाद हुआ। मैं वहाँ खड़ा था, मैं तो ऐसे गया था, अचानक गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं यूँ रूटीन वर्क में कि वो कभी साथ था, वकालत करता था, जूनियर था, यहाँ मिलता था, तो इसलिए जो है वो उससे संपर्क था। मैं उससे गया था कि उसने चाय पे बुलाया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। वहाँ आनंद फान में पुलिस आई और उसने समाजवादी झंडा देखा और कहा ये देखिए झंडा है, यही सब करा रहे हैं, ये समाजवादी गुंडे हैं, ये हैं, इनको देखिए, इनको ले चलो। और फिर मुझे वहाँ से अरेस्ट किया गया और मुझे 22 दिन गोंडा जेल में रखा गया। लेकिन जबकि जो कि सब कुछ और इतना बढ़िया होता सारी चीज़ें, फिर मेरे 22 दिन बाद मुझे जमानत मिल गई। और ये इस तरह से मुझे भी केवल सत्ता में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहने के नाते, केवल वहाँ समाजवादी झंडा देख के जो सत्ता की संरक्षित पुलिस थी वो बौखला गई। उसको बिल्कुल सिर्फ उस झंडे में अखिलेश यादव जी का फोटो लगा था, उसको देख के कहा ये देखिए उनके विषय में ऐसे ऐसी बातें कहीं उन लोगों ने। तो आपको ये एक जात विशेष के लोग उस पुलिस में थे, सारे लोग के सारे दरोगा जितने थे एक जात विशेष के थे। उन लोगों ने जैसे देखा कि ये यादव हैं और अखिलेश यादव जी का समाजवादी झंडा देखा, बिल्कुल आपा खो बैठे। तो आपको लग रहा है कि 27 में आप आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरी तरह से इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लिए गंभीर हैं, उससे ज़्यादा उनकी जनता, पीडीए के लोग गंभीर हैं और पीडीए के लोगों में बिल्कुल उबाल है, उफान है।
लेकिन जो आपने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं को ऐसे झंडा और वो देख के उठा लिया पुलिस ने, जी तो ये तो अगर उन्होंने, ये अभी कई उपचुनाव में देखा गया, आपके अध्यक्ष ने बहुत आरोप लगाए जी। कि दबाया जा रहा है, पुलिस लड़ रही जनता है। अभी तक वोट देती थी, वोट देने का काम करती थी, और इतना अन्याय के खिलाफ उसने लड़ने का मन नहीं बनाया था। जब अत्याचार हद से गुजरता है, और जब गांधी जी समझ लीजिए कि कहे कि इस गाल पे कोई थप्पड़ मारता है, इस गाल कर दो, इतने के बावजूद भी अंग्रेज नहीं माने, तब सुभाष चंद्र बोस और सब बहुत बड़े लोगों ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने बीड़ा उठाया कि नहीं, अब ऐसे लोग नहीं मानेंगे। तो जनता इस बार आर पार की लड़ाई करने पर उतर आई है, और वो जनता भ्रष्टाचार नहीं, पीडीए के लोग भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, बूथ पे अपना वोट डालेंगे। इस बार कोई गड़बड़ी के लिए जनता खुद लड़ेगी, वोट भी डालेगी, लड़ेगी भी। पूरी जनता ने पूरा अपने हाथ में ले लिया है, इस बार मन बना लिया है। तो आप ये मान रहे हैं कि जो लोकसभा में आपने प्रदर्शन किया वो आप दोहराएंगे विधानसभा? बिल्कुल 100%, बिल्कुल दोहराएंगे, और उससे अच्छा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के तमाम वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, इसके लिए कोई रणनीति है? अब पूरा पिछड़ा पूरा समाज, तो समाजवादी पीडीए, जब से माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, सब भूल चुके हैं, वो गलतफहमी में है। इस गलतफहमी की भी निकल जाएगी भाजपा के इस बार कि पिछड़े लोग उनके साथ हैं। अब पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण में क्या हालत हो रही है। अभी लेखपाल की वैकेंसी निकली, जब उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई, तब जाकर के उसको सही किया गया। हर पिछड़े की लड़ाई, हर चीज़, अगर माननीय अखिलेश यादव जी ट्वीट न करें, आवाज़ न उठाएं, सदन में न बोलें, तो ये लोग तो पूरे पिछड़ों का हक मार जाएं। पिछड़ों की लड़ाई, और जब वो लोग देख रहे हैं पीडीए के लोग कि हमारी लड़ाई जब विपक्ष में रह करके अखिलेश यादव इस तरह कर रहे हैं, और वो इसके लिए वो इतना तैयार हैं, इतना लड़ जा रहे हैं, तो सत्ता आएगी तो हम लोगों को तो पूरा हक मिलेगा। तो पिछड़े लोग, पीडीए के लोग पूरी तरह से, एससी, सारे जात, सब लोग एकदम पूरा मन बना चुका है कि अखिलेश यादव जी को सत्ता में लाए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं हम लोगों को। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस बातचीत में। छोटी बातचीत थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम आगे भी, चूँकि अभी चुनाव में वक्त है, हम बीच में मिलेंगे फिर से। बहुत लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि थैंक यू प्रदीप जी, बहुत ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी थे, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी में, और आपने सुना, ये हर पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करे, अपने लोगों को मोटिवेट करे, और ये भी सुनिश्चित करे कि उन कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया ना जाए और गलत तरीके से उनको कानूनी तौर पर फंसाया ना जाए। तो ये कोशिश कर रहे हैं प्रदीप जी लगातार, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो डराए जा रहे हैं, उनकी मदद पहुंचा सके, उन तक मदद पहुंचा सके, उनकी मदद कर सके। तो अगर आप भी समाजवादी पार्टी से किसी तौर पर जुड़े हुए हैं, आपको कभी गलत मुकदमों में फंसाने की कोशिश हुई या फंसाया जा रहा है, तो आप भी प्रदीप जी से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं तत्पर हूँ सदैव। हाँ, आप इनके ट्विटर हैंडल पे या जैसे भी आप चाहें इनसे मदद ले सकते हैं। फेसबुक पे मेरे नंबर हैं सारे, फेसबुक पे भी ये है इनकी जानकारी। आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने ये कार्यक्रम देखा। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया।